राधे राधे दोस्तों। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति पर परमेश्वर की कृपा होती है तो उसके जीवन में कुछ ऐसे शुभ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं जो केवल संयोग नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और शुभ वातावरण के प्रतीक माने जाते हैं। वास्तुशास्त्र भी बताता है कि जब घर में सात्विकता, पवित्रता और संतुलित ऊर्जा बढ़ती है तो उसका प्रभाव परिवार के जीवन पर भी दिखाई देता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम ऐसे 11 शुभ संकेतों के बारे में जानेंगे जिन्हें परंपरागत मान्यताओं और वास्तुशास्त्र में शुभ माना गया है। यदि इनमें से कुछ संकेत आपके जीवन में भी दिखाई दे रहे हैं तो इसे कृतज्ञ, अच्छे कर्म और ईश्वर स्मरण के साथ आगे बढ़ने का अवसर समझें। संकेत नंबर 1, घर में बिना कारण शांति का अनुभव होना। यदि पहले घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद होते थे, लेकिन अब वातावरण शांत रहने लगा है, परिवार के सदस्य प्रेम से रहने लगे हैं और घर में प्रवेश करते ही मन को सुकून मिलता है, तो वास्तुशास्त्र इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मानता है। जहाँ शांति होती है वहाँ भगवान का स्मरण भी सहज हो जाता है। इसलिए घर में प्रतिदिन दीपक जलाना, साफ सफाई रखना और मधुर वाणी बोलना इस वातावरण को बनाए रखने में सहायक माना जाता है। संकेत नंबर 2, पूजा करते समय मन का स्वतः लगना। यदि पहले पूजा केवल एक नियम थी, लेकिन अब मन अपने आप भगवान के नाम में लगने लगे, मंत्र सुनकर शांति महसूस हो और आरती के समय भीतर आनंद का अनुभव होने लगे, तो इसे आध्यात्मिक उन्नति का शुभ संकेत माना जाता है। संकेत नंबर 3, घर में तुलसी का हरा भरा रहना। वास्तु तुलसी को अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि उचित देखभाल के साथ तुलसी का पौधा स्वस्थ और हरा भरा रहता है तो इसे घर के सकारात्मक वातावरण का प्रतीक माना जाता है। संकेत नंबर 4, बिना अपेक्षा के अच्छे अवसर मिलना। कई बार अचानक कोई रुका हुआ कार्य बन जाता है, नई नौकरी का अवसर मिलता है, व्यापार में सुधार आता है या किसी अच्छे व्यक्ति का संयोग मिल जाता है। ऐसे अवसरों को कई लोग ईश्वर की कृपा और अपने सत्य कर्मों का फल मानते हैं। संकेत नंबर 5, सुबह उठते ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होना। यदि ब्रह्म मुहूर्त या सुबह के समय मन प्रसन्न रहे, आलस कम हो और दिन की शुरुआत उत्साह से होने लगे, तो ये भी शुभ माना जाता है। वास्तु में पूर्व दिशा से आने वाले प्रकाश को विशेष महत्व दिया गया है। संकेत नंबर 6, घर में बार बार शुभ कार्य होना। यदि परिवार में लगातार मंगल कार्य, सफलता, खुशखबरी या नए अवसर आने लगे तो इसे घर के शुभ वातावरण का संकेत माना जाता है। ऐसे समय में अहंकार से बचकर ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। संकेत नंबर 7, नकारात्मक विचारों में कमी आना। जब व्यक्ति का मन क्रोध, ईर्ष्या और भय से धीरे धीरे मुक्त होने लगे और उसकी जगह दया, प्रेम और संतोष आने लगे तो यह आध्यात्मिक प्रगति का सुंदर संकेत माना जाता है। संकेत नंबर 8, घर में स्वच्छता बनाए रखने की प्रेरणा मिलना। वास्तुशास्त्र में स्वच्छता को सकारात्मक ऊर्जा का आधार माना गया है। यदि घर के सदस्य स्वयं साफ सफाई, व्यवस्था, पवित्रता पर ध्यान देने लगें तो इससे घर का वातावरण अधिक सात्विक बनता है। संकेत नंबर 9, कठिन समय में भी विश्वास बना रहना। जीवन में चुनौतियां हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन यदि कठिन परिस्थितियों में भी मन में विश्वास बना रहे कि ईश्वर मार्ग दिखाएंगे तो ये आंतरिक शक्ति का शुभ संकेत माना जाता है। संकेत नंबर 10, दान और सेवा करने की इच्छा बढ़ना। जब मन दूसरों की सहायता करने, जरूरतमंदों को भोजन देने, गौ सेवा, वृक्षारोपण या दान पुण्य के कार्यों की ओर प्रेरित होने लगे तो यह सात्विकता का सुंदर लक्षण माना जाता है। संकेत नंबर 11,
घर में नियमित पूजा और सकारात्मक यदि घर में प्रतिदिन दीपक जलता हो, भगवान का स्मरण होता हो, परिवार साथ बैठकर प्रार्थना करता हो और वातावरण में श्रद्धा बनी रहती हो, तो वास्तु के अनुसार ऐसा घर सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। दोस्तों, इन संकेतों को भविष्य की गारंटी या चमत्कार का प्रमाण नहीं माना जाता, बल्कि इन्हें भारतीय परंपरा और वास्तुशास्त्र में सकारात्मक वातावरण, सात्विक जीवन और अच्छे कर्मों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करें, अपने घर को स्वच्छ रखें, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, सत्य का साथ दें और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। याद रखिए, ईश्वर की कृपा का सबसे बड़ा संकेत केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि मन की शांति, अच्छे विचार और सही कर्मों की प्रेरणा है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही वास्तु, धर्म और सनातन ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। राधे राधे।